अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट पैकिंग फ्रैक्शन। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम पैकिंग फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन देखेंगे, बाद में हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम इसके इंट्रोडक्शन के साथ। तो यहाँ से शुरू करते हैं। इट इज़ ऑब्जर्व दैट एटॉमिक मैसेज आर वेरी क्लोज टू होल नंबर्स बट दे आर इनवेरिएबली डिफर फ्रॉम इंटीजर्स बाय स्मॉल अमाउंट। ये एक चीज़ ऑब्ज़र्व की गई है कि जो एटॉमिक मैसेज होते हैं ना, वो होल नंबर्स के बिल्कुल क्लोज होते हैं, ठीक है। जबकि जो इंटीजर्स होते हैं उनसे वो बाय स्मॉल अमाउंट थोड़े से डिफरेंट होते हैं। तो यानी कि जो हमारे पास जो एटॉमिक मैसेज होता है ना, ये बेसिकली हमारे पास क्या किस में होते हैं, होल नंबर्स में होते हैं, इंटीजर्स में नहीं होते। आगे देखिए, दिस डेविएशन ऑफ द एटॉमिक मैसेज फ्रॉम होल नंबर्स। अब एटॉमिक मैसेज की ये जो डेविएशन है होल नंबर से इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ अ क्वांटिटी कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन। तो उसको एक क्वांटिटी की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है जिसको हम कहते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इसका बेसिक सा इंट्रोडक्शन था, डेफिनेशन थी। उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर हुई होगी। आगे देखते हैं, मज़ीद एक्सप्लेनेशन में देखते हैं यहाँ से। द पैकिंग फ्रैक्शन इज़ गिवन बाय, सबसे पहली बात पैकिंग फ्रैक्शन जो है वो इसको हम एफ से डोनेट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है ये इसका मैथमेटिकल फार्मूला होता है पैकिंग फ्रैक्शन को कैलकुलेट करने का। कैसे हम पैकिंग फ्रैक्शन को कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले ये क्या है, हमारे पास मैस ऑफ न्यूक्लियस है। कोई भी आपके पास न्यूक्लियस एलिमेंट दिया हुआ है ना, उसके न्यूक्लियस का अगर आपने मैस आपके वो ले लिया, उस न्यूक्लियस का जो एटॉमिक नंबर मैस नंबर, और उसको फिर यानी कि मैस ऑफ न्यूक्लियस में से मैस नंबर को माइनस करके फिर उसको मैस नंबर के ऊपर डिवाइड कर देना, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, पैकिंग फ्रैक्शन निकल के आ जाएगी, ठीक है। सो वेयर यहाँ पे एम जी एक्स ए, ये क्या है हमारे पास, इज एटॉमिक मैस एंड ए इज मैस नंबर। ओके, सो आगे देखते हैं मजीद यहाँ पे इसको। द टर्म m इंटू जेड एक्स ए माइनस ए इज कॉल्ड डेविएशन। अब ये जो आपके पास जो बटे के जो ऊपर वाली जो टर्म नज़र आ रही है, ये क्या है, इसको हम बोलते हैं डेविएशन। वो जो स्मॉल डेविएशन आती है ना उस पर, वो यही वो डेविएशन है हमारे पास, ठीक है। सो आगे देखें, द न्यूक्लियॉन्स आर लूजली बाउंडेड आर लेस एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू फॉर्म द न्यूक्लियस, ठीक है। अब आपको पता है कि जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं उनको जो है वो लूजली बाउंडेड होते हैं, या फिर उनको बहुत कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है कोई भी न्यूक्लियस बनाने के लिए। कब? व्हेन डेविएशन इज़ पॉजिटिव, जब हमारे पास जो डेविएशन है वो क्या हो, पॉजिटिव। यानी कि जब हम ये डेविएशन कैलकुलेट करें उसका आंसर पॉजिटिव आए, तो तब कोई किसी भी न्यूक्लियस के लिए जो हमारे पास जो ये जो न्यूक्लियस को बनाना है, फॉर्म करना है, वो क्या रहता है, बहुत ईजी रहता है, ठीक है। सो आगे देखें मजीद, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको कह सकते हैं हैंस द सिस्टम इज अनस्टेबल। तो ऐसे सिस्टम को हम अनस्टेबल सिस्टम कहेंगे। आगे देखें, द न्यूक्लियंस आर स्ट्रॉन्गली बाउंडेड। जो न्यूक्लियंस होते हैं जब वो स्ट्रॉन्गली बाउंडेड होते हैं, एंड इनफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक आर न्यूक्लियस। और जब किसी भी न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए हमें ठीक ठाक एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो फिर क्या होता है, इन इट्स कंस्टिट्यूएंट व्हेन डेविएशन इज नेगेटिव। ऐसा कब होता है, जब डेविएशन हमारे पास क्या होती है, नेगेटिव होती है, ठीक है। जब इस डेविएशन का आंसर हमारे पास नेगेटिव हो, तो उस मामले में जो हमारे पास जो न्यूक्लियस को बनाना है, उसको फॉर्म करना है, वो क्या होता है, काफ़ी मुश्किल होता है, ठीक है। तो इस तरह के सिस्टम को हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास एक स्टेबल सिस्टम होता है। द पैकिंग फ्रैक्शन मेजर्स द कंपेरेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। तो बेसिकली पैकिंग फ्रैक्शन करती क्या है, ये कोई भी न्यूक्लियस स्टेबल है या अनस्टेबल है, उसके कंपैरिजन को, उस चीज़ को ये क्या करती है, मेजर करती है, कैलकुलेट करती है। द स्मॉलर वैल्यू ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन द लार्जर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। तो बस ये बात याद रखने की, जितनी स्मॉलर वैल्यू होगी पैकिंग फ्रैक्शन की, उतना ज़्यादा वो न्यूक्लियस क्या होगा, हमारे पास स्टेबल होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था हमारा आज का लेक्चर अबाउट पैकिंग फ्रैक्शन। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।